हम आ गए जिंदल साहब। गंगा, पीछे। इतनी जल्दी नहीं भैया, पीछे चलिए। जिंदल साहब और छोटी को इधर भेजिए, गंगा जी को छोड़ देंगे। और अगर जरा सी भी चालाकी दिखाने की कोशिश की ना तो गोली चला देंगे हम। मैंने तो सुना था कि गुड्डन सजा देती है, जान ले नहीं सकती। गुड्डन बेशक जान नहीं ले सकती है, लेकिन एक माँ और पत्नी जान दे भी सकती है और जरूरत पड़ने पर जान ले भी सकती है। ज्यादा होशियारी मत दिखाइएगा। आ गई हमारी हीरो नंबर 1। आ जाइए जिंदल साहब छोटी को लेकर। हर बार की तरह संभाल लिया ना तुमने हमें। आपने हमें बचाया जिंदल साहब। मैंने अपना वादा पूरा किया ना गुड्डन। मैं छोटी को सही सलामत ले आया। छोटी, छोटी मेरी बच्ची। हम तीनों फिर से एक हो गए गुड्डन। सोचना भी मत गंगा जी। आपका एक कदम कितना भारी पड़ सकता है जानती हैं आप? गोली चलाने का अंतिम अंजाम क्या होगा ये तो आप समझ गए होंगे ना। कहा था ना आपसे गंगा जी, अगर एक माँ अपनी बच्ची के लिए दर्द सहना जानती है तो दर्द देना भी बखूबी जानती है। तो अपना दिमाग चलाइए और अपनी गन नीचे रखिए अभी। नीचे कर लो बंदूक, नीचे करो गंगा, बंदूक नीचे करो, करनी पड़ेगी। चलिए चलो चलो। अरे उठो, पीछा करो उनका है। इन तीनों की हंसती खेलती
की कहानी का आज अंत निश्चित है। चलिए मेरे साथ, चलो चलिए। थोड़ा वक्त ही गुजारना होगा। चिता साहब, आपकी ये चोट दिखाई ना, हमें जल्दी से हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। नहीं गुड्डन, बाहर निकलना खतरे से खाली नहीं है। जब तक चीजें थोड़ी सेटल नहीं हो जाती हमें यही रुकना होगा गुड्डन, प्लीज समझ जाए। कैसी बातें कर रहे हैं आप? देखिए तो घाव गहरा हो रहा है जिंदल साहब। आप किसी अपने ने चोटी है। मान जाइए प्लीज, गुंडे उन्डे सबसे डील कर लेंगे, लेकिन ये चोट देखिए। तुम और छोटी दोनों मेरे पास हो, सेफ हो, इससे ज्यादा जरूरी मेरे लिए इस वक्त कुछ भी नहीं है। मैं भी नहीं। क्यों नहीं मानते आप? हाँ? कितने जिद्दी हो जाता है ना कभी कभी, मतलब हमसे भी। बेबी, देखा, हमारी छोटी सी बच्चे को भी पता कि आपके घाव के साथ क्या करना। माना की छोटी से वादा किया है कि कभी छोटी को खरोच नहीं आने देंगे, पर इसका मतलब ये थोड़ी है कि अपना ध्यान नहीं रखेंगे। कभी सोचा है कि आपके बिना क्या होगा हमारा? तुमने कभी सोचा कि तुम्हारे बिना मेरा क्या होगा? हमारी छोटी के लिए तुमने अपना ध्यान बिल्कुल नहीं रखा कभी गुड्डन। जी जान लगा दी तुमने हर एक पड़ाव पार करने में, राइट? हाँ तो मुश्किलें जीतना तो हमें पहले से आता है ना। डट कर लड़ना भी सीखा है, शायद मां बनने के बाद के लक्षण है। और जिद्दी तो हम पहले से ही थे ना। बहुत दर्द हो रहा है ना? हाँ हो रहा है तो मेरी मरहम मेरे पास ही है, सारे जख्म जल्द भर जाएंगे, कुछ नहीं होगा मुझे। छोटी, बस थोड़ी देर और, फिर मम्मा पापा और आप तीनों साथ में घर पे जाएंगे। तब तक है ना, यही आपका घर है और आप यहाँ पर एकदम सेफ हो। हम दोनों के साथ। गंगा, कहाँ गए? आपने दबा के चाकू मारा था ना देवर जी को, है? गंगा बेबी, तुमने देखा था ना, उसका खून बह रहा था। बह तो रहा था। हाँ तो फिर ऐसी जख्मी हालत में हाथ में बच्ची ढोए कितनी दूर भाग लेंगे? हैं? ढूंढो, तबीयत से ढूंढो, ठीक है? यहीं कहीं मिलेंगे। अरे सुना नहीं तुमने? ढूंढो इन तीनों को और संभल के,
शेर चाहे जख्मी हो लेकिन दहाड़ मारना नहीं भूलता। चलो जाओ जाओ जल्दी जल्दी करो। और दे हम चलिए ये ऊपर चल के देखते हैं, चलिए। बहुत जी लिया अंधेरे में। अब इस लौ की तरह हमारी जिंदगी में सिर्फ रोशनी ही रोशनी है। जिंदल साहब, कुछ चाहिए आपको? नहीं, मैं बस बाहर थोड़ा कुछ खाने का इंतजाम है कि नहीं देख कर आता हूँ। तुम्हें और छोटी को भूख लगी होगी ना? I'll just be back। पर इतनी नहीं लगी है कि आपको इस हालत में बाहर भेजेंगे। आइए आप आराम कीजिए, हम कुछ जुगाड़ कर लेंगे। एक मिनट, तुम जुगाड़ मतलब क्या करोगे? जुगाड़ मतलब खाना बना लेंगे। आइए आप आराम कीजिए। देखो, हमारी छोटी भी हंस रही है। वो भी जानती है कि उसकी मम्मा जब जब किचन में खाने का जुगाड़ करती है ना, तब तब किचन में भूचाल आता है। अच्छा जी। हाँ, देखो हंस रही है। छोटी, आप भी पापा की साइड? हाँ। और एक मिनट, इसमें ना हमारी कोई गलती नहीं, मतलब आपके मम्मा की कोई गलती नहीं है, क्योंकि आपकी मम्मा कुछ भी बनाएंगे ना, कुछ भी, तो आपके पापा की कुकिंग के सामने तो वैसे भी फेल होना होगा। इसलिए ना, इसलिए आपके पापा का काम है बनाना और हमारा खाना। सही चुना है हमने अपना काम, है ना? अच्छा छोटी, तुम्हें ना एक काम करना, बड़े होके पापा की तरह मस्त शेफ बनना, ऐसे खूब टेस्टी टेस्टी खाना बनाया करना। जो काम ये गुड्डन नहीं कर पाई ना, वो आप करके दिखाना छोटी गुड्डन। फिर देखिएगा, हम अपनी बेटी के हाथ के बने खाने के ना खूब चटकारे लिया करेंगे। बिल्कुल। चलो मैं आता हूँ बाहर देखकर। अरे पर बाहर क्यों? अभी तो पता है गुड्डन, खाने का इंतजाम करके आता हूँ। अब हम कर लेंगे ना, देखिए अब क्या हालत देखो, है तुम आपकी। चिंता मत करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मैं दूर नहीं जा रहा हूँ, यहीं बस 5 मिनट आसपास देख कर आता हूँ, शायद कुछ मिल जाए। प्लीज गुड्डन, I'll be back, I'll be fine, don't worry। ठीक है, हम तब तक बाकी का सामान इकट्ठा करते हैं। करो। और हाँ, जब तक मैं वापस नहीं आ जाता तब तक बेबी और मम्मा दोनों बैठकर पापा के बारे में गॉसिप नहीं करेंगे, ओके? अब उसकी कोई गारंटी नहीं है, तो आप जल्दी आ जाइएगा। छोटे, चिंता साहब इसे पक्का भूख लगी होगी, बहुत देर से कुछ खाया नहीं है ना? वही तो मैं कह रहा था, आता हूँ जल्दी, आता हूँ। सुनिए, ध्यान रखिएगा। आता हूँ। अच्छे बच्चे नहीं रोते। पापा आपके लिए खाना लेने गए ना, ऐसे यूं गए और यूं आए, बस फट से आ जाएंगे। आज छोटी पहली बार मेरे हाथ का खाना खाएगी। मैडम खाना खाना ढूंढ लिया, नहीं मिले। अरे तुमको चूहे पकड़ने भेजा था, जो कोने में ढूंढ रहे हो। इतनी बड़ी कद काठी वाला जख्मी इंसान अपनी बच्ची और बीवी के साथ भागा है। अरे ऐसे कैसे नहीं मिल रहा है, समझ भी नहीं। आग लगी बंदी में
दुनिया अपनी ही मस्ती में है। तू झोपड़ी में छुपी बैठी है हमारी प्यारी दुश्मन। नहीं बचेंगे ये तीनों। देखो देखो देखो, झोपड़ी तो खाली है, यहाँ तो कोई भी नहीं है गंगा। तलाशी लो, अच्छे से तलाशी लो। आखिर गए तो गए कहाँ तीनों? क्या हुआ? तुम ठीक तो हो ना बेबी? बेबी तुम बेबी है ये गुंडा लोग के सामने। अरे ये लालटेन अभी तक गर्म है, इसका मतलब गुटनिया यही थी। कोई और भी तो हो सकता ना गंगा। यहाँ क्यों खड़े हो? फैल जाओ, वो ज्यादा दूर तक नहीं निकले होंगे। निकलो यहाँ से। चलो बाहर चलो। चलो चलो। जिंदा साहब, ये पीछा नहीं छोड़ेंगे हमारा। चिंता मत करो गुड्डन, तुम्हें और छोटी को कुछ नहीं होने दूंगा। पक्का कुछ नहीं होगा ना जिंदा साहब? अभी मैं जिंदा हूं गुड्डन, तुम पर और छोटी पर आंच भी नहीं आने दूंगा। आई प्रॉमिस। सर हमें कंप्लेंट लिखवानी है, हमारी साथ गुड्डन जिंदल। एक मिनट। गुड्डन जिंदल? हाँ गुड्डन जिंदल, उनके पीछे ना वो कुछ लोग। वो सुपरस्टार? हाँ वही सुपरस्टार, वही हीरोइन, हमारी सास है वो। अरे मैं तो उनका बहुत बड़ा फैन हूँ, लेकिन कमाल है वो इतनी यंग दिखती हैं और आप लोगों की सास। मुद्दे की बात छोड़कर आपको पूरी कहानी जाननी है। हाँ, गुड्डन जिंदल है हमारी सास, पर वो अपने पति और बच्चे को लेके कैसे तो करके बच के निकली है, पर कुछ लोग हैं जो उनके पीछे पड़े हुए हैं। प्लीज, ये कहानी बस है आपके लिए। प्लीज हाथ जोड़ती हूँ, कुछ कीजिए प्लीज। कुछ नहीं, बहुत कुछ करेंगे। गुड्डन जिंदल इंदौर की शान है, कुछ नहीं होगा उन्हें। थैंक यू सो मच। आप कुछ भी करके उनको बचा लीजिए, बस कुछ भी करके प्लीज। मैंने अपने इतने सालों की ड्यूटी में सास बहुओं को झगड़ते हुए बहुत बार देखा है, लेकिन ऐसा रिश्ता पहली बार देख रहा हूँ कि तीन बहुएं सास के लिए विनती कर रही हैं। आप वारदात की सारी डिटेल्स बताइए, मैं संभाल लूंगा। बताइए। इतना नर्वस क्यों हो रहे हैं? छोटी को मेरे हाथ का खाना पसंद आएगा। पता कैसे लग रहा है? ऐसे लग रहा है जैसे एक बच्चा ना एक एग्जाम देने बैठा हो। एग्जाम में भी इतना स्ट्रेस नहीं होता है गुड्डन जितना आज हो रहा है। आज मेरी बेटी पहली बार मेरे हाथ का बना हुआ खाना खाने वाली है ना। अरे छोटी, हमने ना आज तक कभी नहीं सोचा था। नहीं मतलब इतने साल हो गए हैं शादी को, कभी नहीं लगा था कि इनके जैसा ऐसा अकड़ू सा, दबंग सा, ऐसे सड़ू सा इंसान ऐसे दुबक कर बैठ जाएगा किसी के सामने। वेल डन छोटी, तुमने करके दिखाया। अच्छा आप जल्दी से खिलाइए, फिर छोटी बताएगी कि आप एग्जाम में फेल हुए या पास। छोटी आ। अरे बाप रे, देखा कैसे फट से खा गई। बहुत अच्छा बनाया पापा ने, भूख लगी थी बेबी को। जिंदा साहब, हमें लगता है आप ना पास हो गए। छोटी को बहुत पसंद आया आपका खाना। क्या पसंद आया गुड्डन? क्या क्या नहीं सोचा था मैंने
कि अपनी बेटी को अपने हाथ से बनाकर एक से बढ़कर एक डिश खिलाऊंगा, स्पेशल केक्स बनाऊंगा, क्या कुछ नहीं करूंगा। यहाँ देखो, बेचारी को मेरे हाथ के ये उबले हुए दाल चावल खाने पड़ रहे। अरे रे रे कि क्या, इसकी मम्मा तो पानी तक नहीं उबाल सकती, पापा ने कम से कम दाल चावल तो उबाल के खिलाए। और वैसे भी कभी कभी तारीफ करते हैं हम, एक्सेप्ट कर लिया कीजिए। और अब देखिए ना, कितना समझदार बच्चा है ये, सब समझ रही है कि आसपास क्या सिचुएशन है। पता है क्यों? क्योंकि हमारी छोटी में ना हमारी शरारत और आपका धैर्य, ये दोनों गुण है ना, दोनों बराबर बराबर। बहुत लकी हैं हम जिंदल से। देखिए कैसे डट कर सामना कर रही है हर मुश्किलों का हमारे साथ हमारी बच्ची। तुम भी आकर और रही बात ये खाने की, तो ये तो हमारी छोटी का पहला मील है ना, शुरुआत हुई है। अभी तो घर जाएंगे, हाँ घर जाके पापा खूब सारी डिशेस बनाएंगे, ऐसे स्पेशल स्पेशल वाली, बड़ी और छोटी दोनों टाइप्स की कुकिंग है ना। घर पे जाएंगे, खूब सारा खाना खाएंगे।